जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक होती है, जो कि डिपेंड करती है आपकी किस तरह से इनकम हुई है। अगर आपकी दोस्तों सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, दोस्तों अगर आप होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, एक या एक से ज़्यादा मकान हैं, इसके साथ में दोस्तों अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन किए हैं, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन आपको पता होगा 4 तरह से होते हैं दोस्तों: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन और डिविडेंड की इनकम। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम की है शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों, या शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो, तो दोस्तों ITR 2 आप भर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोर्स की कोई इनकम आती है आपकी कोई दोस्तों, अगर आपने कोई पार्ट टाइम इनकम की, आपने कोई FD का ब्याज वगैरह कमाया, तो भी आप ITR 2 भर सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों अगर आपको कोई स्पेशल इनकम आती है, जैसे कि आपको पहले बताया था कोई लॉटरी या कोई ड्रीम 11 वगैरह की कोई इनकम आती है, क्लबिंग ऑफ इनकम अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ITR 1 के सारे रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ITR 2 आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है दोस्तों, अगर आप सेल सर्विस या कुछ प्रोफेशन करते हैं, तो ITR 2 आप नहीं भर सकते। ITR 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फॉर्म होता है दोस्तों। अगर आपने इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग की है तो ITR 2 आप नहीं भर सकते हैं, ITR 3 भरना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों ITR भरने के लिए आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन आजकल इतनी सुविधा हो चुकी है कि आप अपनी रिटर्न भी खुद भर सकते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न खुद भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो देर ना करते हुए दोस्तों ITR 2 को जो हम फाइलिंग को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको ITR 2 भर के दिखाएंगे, बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप तरीके से। दोस्तों ये ITR हम ऑनलाइन भरेंगे, इसके अंदर आपको कोई भी यूटिलिटी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है या पेंशन की इनकम है, अगर आपके पास मकान या दुकान का कोई किराया आता है या होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी एक या एक से ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इनकम आपकी अगर 5,000 से ज़्यादा है, दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर्स के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रेडिंग की है, खरीदे बेचे हैं, तो आप ITR 2 भरेंगे। इसके लिए आपको अपने ब्रोकर से या तो टैक्स रिपोर्ट लेनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ले सकते हैं, टैक्स समरी भी ले सकते हैं या ट्रेड रिपोर्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसी कोई भी इनकम जो चारों हेड में नहीं आती है वो 5वें हेड में आ जाएगी। FD की इनकम, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आपकी दोस्तों। इसके बाद में VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और इसके ऊपर 30% डायरेक्ट टैक्स भी लग जाता है। तो अगर आपकी क्रिप्टो के अंदर कोई इनकम आ रही है तो भी ITR 2 भरेंगे। ITR भरने से पहले दोस्तों आपको AIS, TIS और फॉर्म 26A जरूर चेक कर लेना है और उसको मैच कर लेना है। वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन बोल रही है तो उसको ITR में ज़रूर दिखाएं। आपको अपना यूजर ID चाहिए होगा, जो कि पैन नंबर या आधार नंबर होता है, या पासवर्ड आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। जितने भी आपके बैंक हैं दोस्तों, उन सभी की बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उनको भी अपने ITR में जस्टिफाई जरूर करें। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो ITR 2 नहीं भर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो भी ITR 2 आप नहीं भर पाएंगे। तो अब हम आ जाएंगे दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर। आपको पता होगा incometax.gov.in डालेंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में आपको ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपको ई फाइल में जाकर, इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर के व्यू फॉर्म 26AS में जाना है, फिर कन्फर्म कर देना है, फिर आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर व्यू टैक्स क्रेडिट यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। असेसमेंट ईयर आपको 23-24 सेलेक्ट करना है, HTM सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो आपके नाम जो भी ऑन रिकॉर्ड इनकम होगी दोस्तों तो यहाँ पे बोल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस सेक्शन में भी इनकम बोल रही है वो आपको यहाँ पे जरूर लेनी है, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ में दोस्तों सर्विसेज में जाने के बाद में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद में AIS पर क्लिक करेंगे दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर जो आपको AIS और TIS देखना है दोस्तों, वो तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का देखना है, और जो फॉर्म 26AS देखना है वो असेसमेंट ईयर 23-24 का देखना है। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिए आपका जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट ये देखिए HDFC बैंक ने जो सेविंग का अकाउंट है वो अपडेट यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, बिजनेस की रिसीट, वो सारी की सारी यहाँ पे बोल जाएगा। GST नंबर लिया है तो वो भी ट्रांजेक्शन्स बोल जाएंगे। इनको बड़ी ही सावधानी से आपको भरना है GST के पोर्टल पर। इनकम टैक्स में जब ITR भरेंगे जब, अब आप फाइल नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ई फाइल में जाकर के
फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में भी जा सकते हैं। तो हमें असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जो है हमारा मोड है दोस्तों वो ऑनलाइन फाइल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। पहले अगर आपने ITR भरने की कोशिश की है तो रिज्यूम फाइलिंग आ सकता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर इजीली क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कौन सा ITR का फॉर्म भरना है दोस्तों, हमने ITR 2 का फॉर्म भरना है। इसके बाद में प्रोसीड विद ITR 2 कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पहले वाला सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको शेड्यूल दिए गए हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्स में आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं। ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन तो अपने आप आएगा, इसमें आप कुछ नहीं छेड़ सकते हैं। इसके बाद में इनकम के अंदर सैलरी की इनकम आपको लेनी है, अगर होम लोन की छूट लेनी है तो टिक लगा देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे CG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की इनकम है तो इसको भी टिक लगा देंगे। इसके बाद में कोई क्लबिंग ऑफ इनकम होती है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन, शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम दोस्तों, एग्जम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर इनकम है आपकी या PPF वगैरह का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा। पास थ्रू इनकम नहीं है, फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं है तो आप कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके अलावा डिडक्शंस के अंदर दोस्तों ATG, GGA, ATD जो छूट लेना चाहते हैं वो टिक लगा देंगे, अदरवाइज सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों सैलरी एग्जम्पशन, आप इनमें से किसी की सैलरी की एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो सिंपली हमें भी ये स्किप द क्वेश्चन कर देना है। अब देखिए दोस्तों जो हमने सेलेक्ट किए थे मॉड्यूल्स, जो भी वहाँ पे फॉर्म थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें इन्हें 1 बाई 1 हमें इन्हें भरना है। भरने के बाद में हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। सबसे पहला दोस्तों पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा दोस्तों। कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। फाइलिंग स्टेटस में आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139(1) आ जाएगा, 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं तो 139(4) आ जाएगा, भरी हुई रिटर्न को चेंज कर रहे हैं तो 139(5) आ जाएगा। इसके बाद में न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं कि नहीं, हमने नो कर दिया है। इसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट हैं तो आप 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे थे तो रेजिडेंट हैं। इसके बाद में 115H की नो कर देंगे, FII को नो कर देंगे। रिप्रेजेंटेटिव SSC के थ्रू भरा रहे हैं, नो कर देंगे। किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस करके उसकी डिटेल डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों कौन सी कंपनी में थे, अदरवाइज नो कर देंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज नो करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों बैंक डिटेल आपकी, जितने भी बैंक में अकाउंट होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो करने हैं। और भी अकाउंट है तो ऐड अनदर कर देंगे और एक अकाउंट पर यहाँ पे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड जरूर करना है दोस्तों आपको। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए हमारा कन्फर्म हो गया है, मतलब पहला हमारा पार्ट सही हो गया है। अब हमने सैलरी की इनकम भरनी है। आपको पता होगा दोस्तों सैलरी के लिए फॉर्म 16 आपको 16 नंबर फॉर्म मिलता है। अगर वो मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली यहाँ पे फीड कर देंगे। अदरवाइज आपको पेंशन की इनकम आती है तो आपके फॉर्म 26A में दिख जाएगा। बैंक की एंट्री में भी देख सकते हैं, सैलरी स्लिप में भी आप टोटल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप सैलरी स्लिप के अंदर जैसे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू ऐड मोर एम्प्लॉई, हमें ज़्यादा एम्प्लॉई ऐड नहीं करने हैं। तो जैसे अनदर करेंगे तो ये देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉयर, हमें कहाँ से सैलरी आ रही है। अगर आपका TDS कटा है तो वहाँ पे उसका 10 नंबर जरूर डालें, उसका एड्रेस जरूर डालें दोस्तों। और आपको यहाँ पे उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट से आपको जो है वो बंदा सैलरी दे रहा है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं। इसके बाद में आपको दोस्तों पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका प्राइवेट है, सरकारी है, पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप सिंपली अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है आपका एज पर फॉर्म 16 नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अपनी इनकम डालनी है। सैलरी एज पर 17(1), ये देखिए दोस्तों 17(2), इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सैलरी डालनी है। सिंपली आपकी बेसिक सैलरी अगर मैं मान के चलता हूँ दोस्तों, अगर आपकी बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए की वहाँ पे आई थी तो हम सिंपली यहाँ पे डाल देंगे 3 लाख रुपए सैलरी की इनकम हमारी थी। इसके बाद में फॉर्म 16 में अगर कोई परक्यूजिट वगैरह, एकोमोडेशन, कार वगैरह, ये आपको एक एक डिटेल दोस्तों फॉर्म 16 में इजीली मिल जाएगी। आती है तो यहाँ पे डाल के अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद में सेक्शन 17(3) के अंदर कोई सैलरी प्रॉफिट मिला है, कोई इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जिस भी सेक्शन में आपको आती है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट है, ऐसा कोई भी है तो दोस्तों आप यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने ऐड किया दोस्तों, ये देखिए 3 लाख रुपए में से 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। प्लीज़ प्रोवाइड ब्रेकअप
ऑफ इनकम सैलरी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। सैलरी का ब्रेकअप ये मांग रहा है, तो ब्रेकअप हमारा ओनली सैलरी बेसिक सैलरी है। तो इसके बाद में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये अपने आप दे देगा। ये देने के बाद में जैसे ही हम कन्फर्म करते हैं दोस्तों, तो ये एरर दे रहा है कि आपको प्लीज़ प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। ब्रेकअप के अंदर दोस्तों यहाँ पे ऐड हो गया था फॉर्म 16 के अंदर बेसिक के नीचे एग्जाम्पशंस। तो अपने जैसे इसको सेव करेंगे तो ये देखिए हमारा जो है 2.5 लाख रुपए की जो सैलरी के अंदर टैक्सेबल इनकम है वो हमारी आ गई है। अब हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो एज पर फॉर्म 16 आपको सैलरी का शेड्यूल भर देना है। अब हमारा अगला शेड्यूल जो है दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी है। अगर हमने होम लोन ले रखा है तो पहले से बताना पड़ेगा कि आपकी होम जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपने जो या तो उसकी इनकम दिखानी है या होम लोन ले रखा है, तो उसकी दोस्तों सिंपली आप जो भी डिटेल आपके पास होगी वो सारी की सारी यहाँ पे भर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे पिन कोड डालते हैं, स्टेट डालते हैं, उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डालते हैं, उस प्रॉपर्टी के ओनर आप खुद हैं, आप माइनर हैं या स्पाउस हैं तो यहाँ पे डाल देंगे। अगर ये को ओन्ड है तो यस कर देंगे, अदरवाइज सिंपली नो कर देंगे। ये हाउस आपका अगर खुद रहते हैं उसमें तो होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा, किराए पर दे रखा है तो लेट आउट कर देंगे। जैसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट की छूट आप ले सकते हैं। जैसे हमने 2 लाख से ऊपर डाला तो ये बोल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की छूट ले सकते हैं। तो हमने 1 लाख रुपए की हमारे होम लोन पे इंटरेस्ट की छूट थी, वो हमने ऐड पर क्लिक कर दिया है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दोस्तों माइनस के अंदर 1,000 रुपये हमारी हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी की शेड्यूल और शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमारी कंफर्म हो गई है। अब हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इस इनकम का, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेक्शन ये देख सकते हैं दोस्तों, लैंड और बिल्डिंग। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी बेची थी तो इस पर क्लिक करेंगे। इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है दोस्तों। तो आप यहाँ पे 111A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 112A के अंदर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसके अलावा भी कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो क्लिक कर देंगे, अदरवाइज सिंपली कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने यहाँ पे नहीं डाला था। इक्विटी शेयर और यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट के अंदर जिसके ऊपर की STT हमने पेड किया है, सिंपली यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों HTCG यहाँ पे दिखा भी रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऐड डिटेल पर हमें क्लिक करना है। सेक्शन 112A की डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल ही इजी प्रोसेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपने कमाई करी है, तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ऐसा कोई शेयर जो 12 महीने से पहले लेकर के आपने उसको बेच दिया है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है। पूरे साल के अंदर कितने रुपए के शेयर आपने जो शॉर्ट टर्म वाले बेचे थे। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका जो ब्रोकर होगा वो आपको एक रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के अंदर ये देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट नेम, ISIN कोड, क्वांटिटी, कब खरीदा, कितने का खरीदा, कब बेचा, कितने का बेचा, ये सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसे टैक्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड बुक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जो हमारे काम की चीज़ है दोस्तों, ये देखिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन टोटल दोनों का नीचे आ जाएंगे हम दोस्तों। तो हमें ये देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर 35,000 का प्रॉफिट हुआ है, शॉर्ट टर्म के अंदर 43,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 43 का। तो हमने अलग अलग कैलकुलेशन की दोस्तों, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये देखिए कितने का खरीदा था, कितने का बेचा था, कितने का खरीदा था, कितने का बेचा था। तो शॉर्ट टर्म के अंदर सेल वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है 622,925। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमारी सेल वैल्यू डालेंगे 622,925, इसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन कि कितने रुपए का आपने खरीदा था। ये हमने बेचने की वैल्यू तो डाल दी है, खरीदने की वैल्यू है 579,846, 579,846। तो जैसे हम ये डालेंगे दोस्तों और नीचे क्लिक करेंगे कहीं पर भी, तो हमारा 43079 का जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये देखिए 43078 पॉइंट कुछ है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है। अगर इस शेयर्स को बेचने के लिए कोई खर्चे STT वगैरह पेड किया है, कोई खर्चा लगा है, तो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे आकर के ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये देखिए 43079 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो हमने 1 साल से ज़्यादा रख करके शेयर खरीदे थे और बेचे थे, उनकी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इक्विटी शेयर इन कंपनी यूनिट ओरिएंटेड ऑफ यूनिट विच सेक्शन 112A, 111 के अंदर शॉर्ट टर्म थे, 112A के अंदर लॉन्ग टर्म थे। ऐड पर क्लिक करेंगे दोस्तों,
अब ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इसका जो शेड्यूल है वो हमें यहाँ पे भरना पड़ता है। अगर दोस्तों इसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास में आएंगे, अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह 1 जनवरी 2018 के बाद में बेचे थे तो अलग से इसका ऑप्शन आता है। सबसे पहले तो ये देखिए पहला क्वेश्चन ये कर रहा है शेयर्स यूनिट एक्वायर्ड, अगर आपने जो शेयर्स जो यूनिट्स हैं वो खरीदे थे 31 जनवरी 2018 से पहले तो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए एक एक शेयर की आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। अगर आपने दोस्तों शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किए थे तो ISIN कोड कुछ नहीं डालना है, शेयर्स का नाम कुछ नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने के खरीदे थे कितने के बेचे थे। जैसे आपने शॉर्ट टर्म में डाला था वैसे ही लॉन्ग टर्म में डाल देंगे। अब तो सेल देखिए 642,905, ये हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगी 642,905। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले शेयर थे कितने में खरीदे थे 607,442, 607,442 अगर हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों तो हमें एक्सपेंडिचर कौन सा था दोस्तों, जो हमने शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए जो खर्चा किया था अगर वो था तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऐड पर क्लिक करना है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर एक एक शेयर की एंट्री करनी है तो वो आ जाएगी, अदरवाइज हमने कंसोलिडेट 31 जनवरी 2018 के बाद में शेयर एक्वायर किए थे तो वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों 642,905 की वैल्यू थी, इस तरह से हमने कन्फर्म कर देना है। तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों की दोनों इनकम वहाँ पे फीड हो गई है। अब हम बात करते हैं VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो सिंपली आप आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर भी आपको पता होगा दोस्तों कैपिटल गेन की तरह आपको शेयर देना, जैसे शेयर्स खरीदते बेचते हो वैसे ही क्रिप्टो खरीदना बेचना, आपने हर एक एंट्री का यहाँ पे डिटेल देनी है दोस्तों। अगर आप एक ही दिन में खरीद के बेचते हैं तो वो तो इंट्राडे में चली जाएगी आपकी, और एक दिन से ज़्यादा खरीद के रखते हैं दोस्तों तो कैपिटल गेन में जाएगी। आपने कितनी तारीख को वो जो है VDA जो क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, कितनी तारीख को बेची थी और कितने रुपए की खरीदी थी, कितने रुपए आपने बेची थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के ऐड पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका क्या है वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी वहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इस तरह से वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में कोई है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कन्फर्म हो गया है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपको पता होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन के अलावा जो भी कोई इनकम होती है वो अदर सोर्स के अंदर आ जाती है। इसके अंदर आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई डिविडेंड वगैरह आ रहा हो दोस्तों, और भी कोई ऐसी इनकम जो पांचों चारों हेड में नहीं आती है, पांचवें हेड में आती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपके जुड़ जाएगी और उसको आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। कोई भी आपकी स्पेशल इनकम है, लॉटरी की इनकम है, ये देखिए दोस्तों ग्रॉस इनकम चार्जेबल। सबसे पहले तो देखिए इंटरेस्ट, इसके ऊपर शो डिटेल हम करेंगे तो सेविंग का ब्याज हमारा कितना आ रहा था, ये इसके बाद में FD का ब्याज कितना आ रहा था, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे उठा दी है। अगर आप चाहते हो कि कोई और ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, ऐड अनदर करेंगे यहाँ पे, तो आपको कौन सी इनकम लेनी है, डिविडेंड लेना है, रेंट की इनकम लेनी है, एनी अदर इनकम, जैसे कि मान लो आप दोस्तों फैमिली पेंशन या कोई भी इनकम आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सिंपली डाल देंगे। नीचे आने के बाद में सपोज करो आपने कोई ट्यूशन पढ़ाया था किसी को और ट्यूशन इनकम में आप 50,000 रुपये की इनकम लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे 50,000 रुपये ट्यूशन इनकम डालेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दोस्तों सेविंग FD का ब्याज आ गया और आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई है। इस तरह से आपको नीचे आ जाना है। इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, स्पेशल रेट के अंदर आपको पता होगा दोस्तों कोई लॉटरी की इनकम आ गई, आपकी कोई घुड़सवारी की इनकम आ गई, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट तो यहाँ पे जो सारी की सारी स्पेशल रेट वाली इनकम है आपको दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों अमाउंट नो डिडक्टेबल अंडर 57, 58, 59। इसके बाद में नेट 50,000 रुपये हमारी अदर सोर्स की इनकम थी, 201 रुपये का ब्याज था। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रे सोर्सेज पे कुछ है तो ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्यूरल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो यहाँ डाल देंगे, अदरवाइज सिंपली आप कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में दोस्तों ये देखिए ये भी आपका टिक लग गया है। शेड्यूल CYLA, इसके बाद में दोस्तों क्लिक करते हैं जैसे इस शेड्यूल पर तो आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो जो आपका नुकसान है अगर एक हेड में, ये देखिए हमें होम लोन में 1 लाख रुपए का नुकसान था तो ये सैलरी से एडजस्ट कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की इनकम हमारी रह गई है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों हमारा 43,000 था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 35,000 था। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपली कन्फर्म कर देना है। आपको दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करना पड़ेगा, एक उसके अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल क्वार्टर वाइज वहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी ताकि आपके एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन की जा सके। ये देखिए यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। इसके बाद में दोस्तों
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज जो है, पिछले साल के कोई लॉसेज आप लाए थे तो क्लिक करके कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, इस साल के लॉस ज़्यादा थे तो आगे चले जाएंगे। शेड्यूल स्पेशल इनकम, ऐसी इनकम जिस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो इनकम आपकी होगी, लॉटरी वगैरह की इनकम जिस पे 30% टैक्स लगता है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो दोस्तों जो स्पेशल रेट की इनकम होती है वो अलग ही होती है। ये देखिए, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी इनकम 64 तरह की इनकम है जिन पे अलग रेट लगता है, स्लैब के हिसाब से रेट नहीं लगता है। ये देखिए, ऐसी कोई भी इनकम आ रही है, देखिए 1% टैक्स लगता है पीएफ फंड के ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10%, 10, 30, 15, फिर 5% भी किसी पे टैक्स लगता है, किसी पे 20% लगता है, 10%, 20%, ये देखिए 60% टैक्स लगता है दोस्तों 115 BBE के अंदर। तो जो भी स्पेशल रेट की इनकम होगी सारी की सारी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो इस तरह से आपको सारी की सारी इनकम देखने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, ताकि आपकी जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उसके ऊपर स्पेशल टैक्स ही लग जाए। अब शेड्यूल 6A के अंदर आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने छूट लेनी है, डिडक्शंस लेनी है सेक्शन 80C के अंदर, 80D के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस, LIC, तो ये देखिए ऐड अनदर करेंगे कौन से सेक्शन में छूट लेनी है। 80C के अंदर LIC, ट्यूशन फीस, होम लोन, सारी की सारी मिला करके अगर मान लो हमने यहाँ पे 75,000 की छूट लेनी है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, तो ये देखिए ये कह रहा है कि 80C इज मोर देन डिडक्शन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ये कोई दिक्कत नहीं, आपको वार्निंग ऐसी देता है तो आप ऐड पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके अलावा और भी कोई इनकम दोस्तों आप यहाँ पे छूट लेना चाहेंगे तो ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। 80C, CCD, DDD, DDB, EEG, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो इनकम लेने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो 75,000 रुपये की छूट जो भी आपकी इनकम थी दोस्तों 80C में उसकी छूट मिल जाएगी। AMT के बाद में दोस्तों अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट, इस पर आपको कोई भी डालने की ज़रूरत नहीं है। टोटल इनकम आपकी जो दोस्तों कितनी इनकम आपकी बन रही थी, सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, इसके बाद में जो आपने जो होम लोन की माइनस में छूट ली थी, इसके बाद में दोस्तों आपकी जो 80C वगैरह की छूट है वो सारी की सारी लेने के बाद में इस तरह से कैलकुलेट कर देगा और आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो और नीचे आने के बाद में आपको दोस्तों TTI जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट कर देगा। 2.5 लाख से कम इनकम पर आपको पता है कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको टिक लगाना है आई के बाद में। प्लेस आप कहाँ पे बैठ के इस रिटर्न को भर रहे हैं, हम श्री गंगानगर राजस्थान से बैठ के भर रहे हैं तो क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे कि हम अपनी सारी की सारी रिटर्न को देखना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारे के सारे फॉर्म को देख लेना है। बिल्कुल नीचे जैसे आप आएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, कोई भी कमी होगी दोस्तों आपकी इसमें तो आपको ये दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं जो BFLA जो शेड्यूल है हमने नहीं भरा था, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया भी था क्वार्टर वाइज कई बार ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो भी आपका इनकम हुई थी वो कौन कौन से क्वार्टर के अंदर हुई थी। तो ये देखिए नीचे आ जाएंगे आप, जैसे ही ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको यहाँ पे डालना है कि कितनी इनकम कब कब हुई थी, ताकि ये जो हमारा एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर सके। तो लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों 35,463 रुपये अगर आपकी इनकम हुई है तो आप किसी भी फोल्डर में किसी भी हेड में डाल सकते हैं दोस्तों। 35,463 डाल दिया हमने, यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया और यहाँ पे 0 डाल दिया, तो इस तरह से आपकी एरर हटा देगा। अब हमें दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ था 15% वाला, उसकी डिटेल और डालनी है। ये देखिए 15% की हमने कौन से क्वार्टर में, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपके इनकम टैक्स 43,079, अगर हम यहाँ पे डालते हैं 43,079 तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका जो एडवांस टैक्स, अगर आपका टैक्स पहले से ही बनता था तो उसको आपको टाइम से भरना था। अगर आपका टैक्स 10,000 से ऊपर बनता है तो ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी थी। इसके बाद में जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपको वहीं पर चला जाना है दोस्तों। नीचे आने के बाद में TTI टोटल टैक्सेबल इनकम पर फिर से कैलकुलेट करेंगे। हमें प्रीव्यू रिटर्न करना है दोस्तों।
वो आई के बाद टिकर लगाना है, प्रोसीड टू रिव्यू पर क्लिक करना है, ये सारे के सारे को पढ़ लेना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब किसी भी तरह की कोई रिटर्न आपकी कमी नहीं है ITR 2 के अंदर। आपको सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, मतलब जो आपने रिटर्न भरी थी, आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, कोई भी डिडक्शंस लेनी है आपने, स्पेशल रेट की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी की सारी इनकम डालने के बाद में वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ये पूछता है आप अपने ITR को कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हमने आधार OTP के थ्रू करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जो भी हमारा कैप्चा जो पासवर्ड आएगा वो डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करते ही दोस्तों ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट, आप रिटर्न अपने सबमिट करना चाहते हैं, तो हम उसको यस कर देंगे दोस्तों। यस करने के बाद में आपकी ITR 2 है, बड़े ही सिंपली तरीके से आप ITR 2 अपनी सबमिट कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ITR 2 भरना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर वीडियो नहीं मिल रही थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।